हाय एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कुछ फंडामेंटल रूल्स की, जिनसे हमें क्लियर हुआ था कि जब हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं तो उनकी मदद से और कौन से फंक्शंस हम डिफरेंशिएबल कंक्लूड कर सकते हैं और उनकी ओरिजिनल डिफरेंशिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव से क्या कनेक्शन होता है। सो वी अंडरस्टूड क्या क्या कि अगर f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, पॉइंट वाइज प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, कोशेंट भी डिफरेंशिएबल होगा, और अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी डिफरेंशिएबल होगा, और इनके डेरिवेटिव्स में आपस में क्या कनेक्शन है वो भी हमने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दो फंक्शंस को प्रोडक्ट लेने का दो तरीके हैं, वन इज़ पॉइंट वाइज प्रोडक्ट, अदर इज़ कॉम्पोजिशन। तो अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, if f and g are two differentiable functions, if f and g are two differentiable functions such that f o g is defined एफ ओ जी का डिफाइन होना ज़रूरी है, राइट। एफ ओ जी के डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जी की रेंज एफ की डोमेन में कंटेन होनी चाहिए, है ना। एफ ओ जी को डिफाइन होने के लिए जी की रेंज एफ की डोमेन में कंटेन होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो रही है, इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्राइंग टू से। ये चीज़ हो रही है, इसलिए एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है एज अ फंक्शन, और एफ और जी दोनों सिर्फ फंक्शंस नहीं है सच दैट एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है, बल्कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं सच दैट एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है। देन कंक्लूजन ये है कि अगर f डिफरेंशिएबल है पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और g डिफरेंशिएबल है मतलब g का डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। यानी कि हर एक x कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ f के लिए f डैश x एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, और हर एक x कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ g के लिए g डैश x भी एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, ठीक। तो f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। कंक्लूजन ये है कि देन f ओ g इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। जी हाँ, यहाँ पे कोई अलग कंक्लूजन नहीं होता, बल्कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी डिफरेंशिएबल होता है, जैसे कि पॉइंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है। तो मुझे क्या मिला, एफ ओ जी दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। यानी कि एफ ओ जी के लिए भी उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट। इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब यानी कि क्या मतलब हुआ, एफ ओ जी डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा एज अ फाइनाइट रियल क्वांटिटी फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ ओ जी, ठीक। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ ओ जी क्या होती है, एक्चुअली डोमेन ऑफ जी के बराबर ही होती है। तो डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज सेम एज डोमेन ऑफ जी। ओके, एफ और जी डिफरेंशिएबल थे तो उनके डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हर एक एक्स कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ के लिए एफ डैश एक्स एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी, और हर एक एक्स कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ जी के लिए जी डैश एक्स एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है। अब क्योंकि मैंने कंक्लूड किया एफ ओ जी भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ ओ जी डैश ऑफ एक्स भी एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी होगा फॉर ऑल एक्स कमिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ एफ ओ जी। कंक्लूजन ये है, इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, कि एफ और जी के डिफरेंशिएशन फंक्शन की मदद से ही मैं एफ ओ जी का डिफरेंशिएशन फंक्शन निकाल सकती हूँ। मुझे अलग से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ हम पिछले कई फंडामेंटल रूल से देख रहे हैं। एफ और जी के डिफरेंशिएशन फंक्शन से ही एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी का डिफरेंशिएशन फंक्शन निकल जाता है। सिमिलरली एफ ओ जी डैश एफ डैश और जी डैश से कैसे कनेक्टेड है, लेट मी टेल यू। एफ ओ जी डैश ऑफ एक्स, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ ओ जी चाहिए एट द पॉइंट एक्स, तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या करेंगे, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स,
क्या करना है आपको, आपको पता है कि x अगर डोमेन ऑफ g से आ रहा है तो g ऑफ x कहाँ जाएगा, रेंज ऑफ g में, जो कि डोमेन ऑफ f में कंटेन्ड है। f की डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए f डैश एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, तो हर एक x कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ g के लिए g ऑफ x जो रेंज ऑफ g में था एंड हेंस डोमेन ऑफ f में है, उसके लिए भी f डैश एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी डिफाइंड है। तो सारे के सारे g एक्सिस जो हैं वो सारे डोमेन ऑफ f में ही जाएंगे, तभी तो f o g डिफाइंड है। यानी इन g एक्सिस के लिए भी f डैश एग्जिस्ट करता है एज अ फाइनाइट रियल क्वांटिटी। और x तो वैसे भी कहाँ से आ रहा था, डोमेन ऑफ g से, क्योंकि वही डोमेन ऑफ f o g होती है। तो हर एक x कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ g के लिए g डैश भी फाइनाइट रियल क्वांटिटी है। फाइनाइट रियल क्वांटिटी इनटू फाइनाइट रियल क्वांटिटी मींस फाइनाइट रियल क्वांटिटी। तो मुझे क्या मिल गया, एफ ओ जी डैश हर एक x कमिंग फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ ओ जी विच इज सेम एज डोमेन ऑफ g के लिए एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है। और वो किसके बराबर है, आपको कुछ नहीं करना, एफ ओ जी डैश इज एफ डैश जी इंटू जी डैश। मतलब अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, आपको पता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इससे मुझे क्या समझ आया कि एफ ओ जी एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो देखा जा रहा है कि f इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x। हियर f is a function of gx and g is a function of x. Are you understanding? f o g of x is f of g of x, मतलब f is a function of gx and gx is a function of x. मैं चाहती हूँ कि मैं f o g को डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? मैं f o g को डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करूँगी एफ ओ जी ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, डी बाई डी जी एक्स ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स, और फिर मैं जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ध्यान से देखना है, एफ ओ जी इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स and g is a function of x। तो अगर f o g को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले f o g को g x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर g को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। क्या कहा मैंने? देखो, f o g is a function of g, f o g of x is a function of gx and obviously gx is a function of x। तो अगर मुझे एफ ओ जी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो मुझे पहले एफ ओ जी को जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये आर्ग्यूमेंट सेम है एज व्हाट, लेट मी टेल यू, किसके जैसी है ये आर्ग्यूमेंट, कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ y और y खुद एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक, क्या बोला मैंने? z इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब z हो गया f ऑफ phi ऑफ x। तो क्या समझ आ रहा है? या तो इसको ऐसे देख लो या इसको अलग अलग करके ऐसे देख लो। ठीक, तो क्या समझ आ रहा है? z इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब z इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स इवेंचुअली z इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? इवेंचुअली z इज अ फंक्शन ऑफ x। पर अगर z को x के रिस्पेक्ट में देयरफॉर डिफरेंशिएट करना है तो ये चेन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसका ये डायरेक्ट फंक्शन है, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसका y डायरेक्ट फंक्शन है, और इस तरीके से इनडायरेक्टली z जो इनडायरेक्टली x का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकल जाएगा। तो क्या कहा मैंने? z एक्चुअली इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपको z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि z इवेंचुअली तो x का ही फंक्शन हुआ, अगर z y का फंक्शन है और y x में फंक्शन है, यानी कि z इवेंचुअली x में फंक्शन हुआ, तो z को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप z को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय y को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो आपने ये चेन फॉलो करके निकाला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दे देगा डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो ऐसी सिचुएशंस में जब आपको डिफरेंशिएशन चाहिए होता है ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप डायरेक्ट नहीं निकालते, आप चेन फॉलो करते हैं, क्योंकि z इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली, it is a function of x indirectly, it is directly a function of y where y is directly a function of x, so in this way z is a function of x. जैसे यहाँ हो रहा था fog, पहली बात तो gx का फंक्शन होता है और फिर gx x का फंक्शन होता है, तो अगर fog को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले fog को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर gx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यही चीज़ मैं आगे भी एक्सटेंड कर सकती हूँ इसी आर्ग्यूमेंट को। कैसे? लेट मी टेल यू। सपोज मेरे पास है z इज अ फंक्शन ऑफ y, y is a function of s and s is a function of x. z is a function of y, y is a function of s and s is a function of x. इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंचुअली मैं लिख सकती हूँ z को f ऑफ y, y की जगह मैं लिख दूंगी phi ऑफ s, s की जगह मैं लिख दूंगी xi ऑफ x। तो ये क्या बन गया? f o phi o xi ऑफ x। अब दिख क्या रहा है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मुझे z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि z है तो फंक्शन ऑफ x भाई, लेकिन इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है। डायरेक्टली पहले वो फंक्शन ऑफ y है, फिर y फंक्शन ऑफ s है, फिर s डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है। इस तरीके से z इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है। तो अगर मुझे f o phi o xi का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले मुझे f o phi o xi का डिफरेंशिएशन phi o xi के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर phi o xi का डिफरेंशिएशन xi के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बिकॉज phi o xi इज अ फंक्शन ऑफ xi, एंड फिर xi का डिफरेंशिएशन मुझे x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ओके क्या कहा मैंने? ध्यान से देखो, f इज अ फंक्शन ऑफ phi o xi, then phi is a function of xi and xi is a function of x। ठीक, या तो ऐसे देख लो जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि z is a function of y, then phi is a function of s, then s is a function of x, या फिर अगर आपको कॉम्पोजिशन फॉर्म में दिया है जैसे यहाँ पर हम डील कर रहे हैं उस हिसाब से देखें आप, तो f o xi o phi, f o phi o xi ये जो फंक्शन है पूरा, इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ phi o xi, then phi is a function of xi, then xi is a function of x। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम z को, मतलब f o phi o xi को phi o xi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसको? z को। z क्या है? f o phi o xi of x। तो d f o phi o xi of x। ठीक, f o phi o xi of x को phi o xi के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर phi o xi को xi के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर xi को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो अगर आपको dz by dx चाहिए तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को s के रिस्पेक्ट में, और फिर s को x के रिस्पेक्ट में। एक ही बात है, यहाँ आप ये कह लो, यहाँ आप ये कह लो, क्योंकि dz by dy मतलब dz by dy, z क्या है? f o phi o xi, तो d of f o phi o xi of x अपॉन dy, dy what is y? phi of s, where s is xi of x, तो y क्या हो गया? phi of xi of x। तो आपके पास आ गया यहाँ पे d of f o phi o xi of x अपॉन d of what? phi o xi of x। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय dy by ds। what is y? y is phi of xi of x, तो d of phi o xi of x upon ds मतलब d xi, because s is xi, and then you have what? ds by dx, s क्या है? xi, so d xi by dx। तो यहाँ ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इट्स द सेम थिंग। इज इट अंडरस्टूड? इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव को ऑब्टेन करते हैं। पहली बात तो यह है कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है, और फिर उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन कैसे निकलता है वो आपके सामने है। इज इट क्लियर?
दिस इज अ वेरी वेरी अटरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको कहा जाता है चेन रूल. चेन रूल कब यूज होता है? जब आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. आपको एफ ओ जी को डिफरेंशिएट करना है, पर एफ ओ जी एक्चुअली पहले जी का फंक्शन है, फिर जी एक्स का फंक्शन है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बेसिकली चेन रूल कहलाता है. तो आपको समझ आ गया होगा ये चेन रूल क्यों कहलाता है. दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएशन. अगर चेन रूल नहीं आता मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आता. क्लियर कट हिसाब. ठीक है. अब ऑब्वियसली थ्योरेटिकली समझने से बेटर है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा जाए ताकि इसकी वर्किंग समझ आए. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू चेन रूल. ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को. ठीक, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है. अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ साइन एक्स और जी एक्स को ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? साइन ऑफ जी एक्स, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी मुझे क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओ जी. पर आप देख सकते हैं एफ ओ जी पहले जी एक्स का फंक्शन है, फिर जी एक्स एक्स का फंक्शन है. तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी जी एक्स ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. यानी डी बाई डी, व्हाट इज जी एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड व्हाट इज एफ ओ जी? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपको पता है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मतलब साइन डैश टी. ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कॉस टी के. मुझे पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, सो दिस इज कॉस टी. यहाँ पे और यहाँ पे सेम आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए. तब डी बाई डी एनीथिंग ऑफ साइन ऑफ दैट एनीथिंग इज कॉस ऑफ दैट एनीथिंग. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डी बाई डी ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एनीथिंग, द सेम एनीथिंग इज कॉस ऑफ दिस एनीथिंग. क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी से रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, तो आपके पास आएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी विच इज कॉस टी, जहाँ पर टी है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये आ जाएगा कॉस टी, जहाँ पर टी है एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. अब इसके डिफरेंशिएशन की बारी आई. ये क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सम इज सम ऑफ डिफरेंशिएशन. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज 0. तो ये आ गया 2x. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया? 2x. तो आपका आंसर आया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. इज इट क्लियर? इस तरीके से आप चेन रूल को अप्लाई करते हैं. आपको समझ आ जाएगा फंक्शन को देखते साथ कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है या नहीं. अगर नहीं है तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे फंडामेंटल रूल्स कर चुके हैं, और अगर है तो इस तरीके से चेन रूल अप्लाई होगा. लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन. सवाल है लॉग ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर दिख रहा है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है लॉग एंड साइन. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि f को लॉग ले लो और g को
साइन ले लो, क्या होगा उससे, एफ ओ जी ऑफ एक्स विच इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं कि एफ ओ जी पहले साइन एक्स का फंक्शन है, लॉग साइन एक्स पहले साइन एक्स का फंक्शन है, जिसमें कि साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। तो लॉग साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। क्या है हमारे पास, लॉग साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स खुद एक्स का फंक्शन है। तो अगर मुझे log sin x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले मुझे log sin x को sin x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाय sin x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे d बाई डी एक्स चाहिए log sin x का, log sin x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल होगा log sin x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स की रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में। ओके, अब यहां पर क्या सिचुएशन आ रही है, व्हाट इज डी बाई डी साइन एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लॉग की आर्ग्यूमेंट और ये जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है जब भी वो सेम है, आप उन्हें t या फिर u या फिर s कुछ भी ले लें। तो आपके पास क्या सिचुएशन आ गई है, अब d बाई डी टी ऑफ लॉग t। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, 1 बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, तो d बाई डी टी ऑफ लॉग t इज 1 बाय t। तो यहाँ क्या आ गया, d बाई डी टी ऑफ लॉग t इज 1 बाय t, जहाँ पर t है साइन एक्स। एंड व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो डायरेक्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस एक्स। आपके पास क्या आ चुका है, कॉस अपॉन साइन मतलब कि कॉट। तो आपको समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉट एक्स। ओके, इज दिस अंडरस्टूड। देखते हैं एक और सवाल इसी के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब ये कितने सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं एफ जी एच डिफाइन नहीं कर रही, यू शुड बी एबल टू डू दिस क्विकली कि एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपने जनरल फॉर्म में साइन एक्स के फॉर्म में तो है नहीं, इट इज इन द फॉर्म साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली देन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर मुझे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मुझे पहले इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, ऐसा करके चेन रूल लगा के इस तरीके से मेरे पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से चेन रूल लगा के आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा d बाय दिस इज d बाय डी साइन एक्स स्क्वायर ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, मैं साइन एक्स स्क्वायर को अगर t ले लूँ तो मेरे पास काफ़ी सिंपल सिचुएशन आ जाएगी। क्या सिचुएशन आ जाएगी, d बाय डी टी ऑफ e की पावर t। ओके, d बाय डी टी ऑफ e की पावर t, व्हाट इज दैट,
व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है जिसका डिफरेंशिएशन उसके खुद के बराबर होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हमने पढ़ा है इज ई की पावर एक्स, तो डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी इज ई की पावर टी। ये डमी वेरिएबल होते हैं, एक्स की जगह टी लिख दिया, यू लिख दिया, एस लिख दिया, वी लिख दिया, एक ही बात है। तो डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी एज लॉन्ग एज ये वाला और ये वाला आर्ग्यूमेंट सेम है, आपके पास आंसर आता रहेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी इज ई की पावर टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी इज ई की पावर टी, जहाँ पर टी इज साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। फिर से एक्स स्क्वायर एक साथ दिखा, तो क्या करो, इसको मैंने ले लिया u और इस वाले एक्स स्क्वायर को भी u, ये भी u बन गया। तो मेरे पास क्या आ गया, d बाई डी यू ऑफ साइन u, है ना, d बाई डी ऑफ साइन u। नाउ साइन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो d बाई डी यू ऑफ साइन u इज कॉस u। क्या आ गया ये, कॉस u। फिर से वही बात है, x की जगह u लिखा हुआ है, डमी वेरिएबल है ये, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर cos x होता है तो d बाई डी यू ऑफ साइन u हो गया cos u। तो यहाँ पर मेरे पास है d बाई डी यू ऑफ साइन u, जहाँ पर u है एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा cos u, मतलब cos ऑफ x स्क्वायर। और एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी है विच इज़ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज़ वेरी डायरेक्ट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 इज 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन विच इज़ 2 इंटू एक्स की पावर 1 विच इज़ 2x। सो दैट्स इट, दिस इज़ योर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको आप डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते थे, आपने इनडायरेक्टली ऑब्टेन किया है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ओके ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था गेस करना कि e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर खुद एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है। जैसे ही चेन डिकोड हो जाती है उसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बीच की सारी चेन फॉलो होंगी, पहले ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर ये इसके, फिर ये इसके। इस चेन रूल की मदद से आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाता है ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब अगर एक और सवाल देखा जाए नॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, तो लेट मी टॉक अबाउट दिस फंक्शन। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दिख रहा है ये दिख रहा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन खुद में फंक्शन है एक्स का। तो अगर मुझे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले मुझे इसे इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इसे इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। वॉट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। व्हाट इज दिस, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर हाफ। ऑब्वियसली दिस टू द पावर हाफ इज अ फंक्शन ऑफ दिस, where this is a function of x। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है with respect to x, so I will first differentiate this with respect to this and then this with respect to x। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है, आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर मैं t ले लूँ तो यहाँ पर भी ये t बन जाएगा। तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या बन गया ये क्या बन गया, ये बन गया d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी। ठीक, ये बन गया क्या, d बाई डी टी ऑफ टी की पावर हाफ। मुझे पता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। वो चीज़ सिर्फ इंटीजर्स के लिए वैलिड नहीं होती, वो रियल नंबर्स के लिए वैलिड होती है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। एक्स की जगह t है, कोई बात नहीं, डमी वेरिएबल। ये बन गया 1/2 टी की पावर माइनस हाफ,
मतलब 1/2 टाइम्स t की पावर हाफ, मतलब 1/2 रूट t। ठीक, तो ये वही आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ रूट टी इज 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी, t इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। What is d by dx of x square plus x plus 1? मुझे पता है सम का डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशंस का सम, ये हो जाएगा d by dx of x square which is 2x plus d by dx of x which is 1 because d by dx of x की power 1 is 1 into x की power 1 minus 1 which is 1 into x की power 0 which is 1 and what is d by dx of 1? 0। तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2x plus 1 multiplied by 1/2 root over x square plus x plus 1। ठीक, दिस इज हाउ यू अप्लाई योर चेन रूल। रिवाइज करके आएंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।